अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं जुगनू इंग्लिश लेवल 2 की क्लास में और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम बुक का पेज नंबर 16 लर्नर्स को किस तरह से पढ़ाएंगे। पिछले सवाल में हमने कुछ डायग्राफ्स कंप्लीट किए थे जिसमें श वर्ड्स, च वर्ड्स मौजूद थे जिन्हें एज अ एंडिंग साउंड भी पढ़ाया गया था, एज अ बिगनिंग साउंड भी पढ़ाया गया था। फिर उन्हीं वर्ड्स के साथ जो वोकैबुलरी इन डायग्राफ्स की इंट्रोड्यूस की थी उनके साथ फिल इन द ब्लैंक्स की, सेंटेंस मेकिंग की एक्टिविटीज वगैरह कंप्लीट की गई हैं। और अब यहाँ पे आके हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है वोवेल्स के इंट्रोडक्शन का। तो वोवेल्स किस तरह से अल्फाज में पढ़े जा रहे होते हैं, कब उनकी आवाज़ बदल जाती है, किस तरह पढ़ते हैं, यहाँ से अब हम कुछ इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 16 मौजूद है। पेज नंबर 16 पे जब आप काम करेंगे, लर्नर्स को मोटिवेट करेंगे, उन्हें बुक की तरफ लेकर आएंगे कि आज क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है पेज नंबर 16 और आज हम कुछ नया सीखेंगे। डेट लिखेंगे, आइकन्स देखेंगे कितने हैं। यहाँ हमारे पास कितने आइकन्स हैं, 1 2 3। हियर वी हैव 3 आइकन्स ऑन दिस पेज। रीड, 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 वेरी गुड। राइट, 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 गुड। और इसके बाद है कलर, 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 वेरी गुड। तो यानी कि इस पेज पे हमें 3 काम करने हैं, रीड, राइट एंड कलर। अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जी, दिस इज अ केक, वेरी गुड, केक, केक, शाबाश। अच्छा, ये लिखा हुआ है केक, केक, केक। अब आपने देखा यहाँ पे केक में बीच में कौन सा वॉवल है जी, यहाँ पर है ए वोवल यूज हो रहा है। और ए की हमने साउंड क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एप्पल, वेरी गुड जी। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास केक, 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 ए की आवाज आ रही है जी। यहाँ पे जो ए है ये अपनी जो साउंड थी वो चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है जी, जब भी किसी लफ्ज में बीच में वॉवल हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो और आखिर में वॉवल ई मौजूद हो, तो जो बीच का वॉवल होगा वो अपने नेमिंग से पढ़ा जाएगा, यानी अपने नाम से पढ़ा जाएगा, अपनी साउंड से नहीं पढ़ा जाएगा। आई समझ में किस तरह से, जैसे यहाँ पर है केक, केक ए है, फिर वो कॉन्सोनेंट के मौजूद है, उसके बाद वोवेल ई मौजूद है। तो जो ए बीच में है ये यहाँ पे अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपने नाम से पढ़ा जाएगा। केक, ए की आवाज आ रही है और ए इसका नाम है। चलिए अब यहाँ पे हम इसी तरह से और अल्फाज देखेंगे। केक का जुमला बनाए, पहले बना सकते हैं आप, जल्दी से बताइए। क्या होगा, द केक इज ऑन द टेबल, the cake is on the table, the cake is on the table। साथ पढ़िए, the cake is on the table, the cake is on the table, very good। अब यहाँ पे हमारे पास और भी वर्ड्स मौजूद हैं। gave, 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 gave का मतलब दिया, दिया। अब gave में जी के बाद ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट वी मौजूद है और फिर ई वोवेल मौजूद है। तो गेव में भी ए जो है ये अपने नाम से पढ़ा जा रहा है, गेव, ए, ठीक। और हम इसका जुमला बनाएं, क्या जुमला बनाएंगे, अंकल गेव मी अ केक, अंकल गेव मी अ केक, अंकल गेव मी अ केक। साथ पढ़िए, अंकल गेव मी अ केक, वेरी गुड। अब यहाँ पे दी हुई जगह में आप रीडिंग के बाद इस जुमले को लिखेंगे। और कौन सा वर्ड है, केज, केज, केज। यहाँ पे भी ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट जी मौजूद है और फिर ई मौजूद है। तो यहाँ पे भी ए अपने नाम से पढ़ा जा रहा है, केज, केज, वेरी गुड। फिर इसका भी सेंटेंस है, द लायन इज इन द केज, द लायन इज इन द केज, the lion is in the cage। साथ पढ़िए, the lion is in the cage, the lion is in the cage, very good। और फिर आप यहाँ पे दी गई जगह में इस जुमले को लिखेंगे, वर्ड भी लिखेंगे, जुमला भी लिखेंगे। और केज का क्या मतलब होता है, पिंजरा, वेरी गुड। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इस तरह से आगे जितने भी सवाल आएंगे, जितने भी पेजेस आएंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जब वोवेल मौजूद हो उसके
बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और आखिर में ई मौजूद हो तो वहां पे जो बीच का वोवल है वो अपने नाम से पढ़ा जाएगा। जैसे आई आएगा बाइक, तो उसमें बाइक आई पढ़ा जा रहा है, ई की साउंड मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी सफ़ात होंगे वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे पढ़ाए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।